कराची समेत सिंध में बिजली चोरों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। निगरान हुकूमत ने सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में टास्क फोर्स तश्कील दे दी। सेक्रेटरी एनर्जी, पावर डिवीजन, कमिश्नर्स, DIGs, SSPs, हेस्को, सेप्को के आला अफसरान भी बतौर मेंबर शामिल। कमिश्नर्स की सरबराही में डिवीजनल और जिलाई सतह पर भी कमेटियों की तश्कील। कराची पुलिस चीफ ने माफियाज के खिलाफ कमर कस ली। लैंड ग्रैबिंग, स्मगलिंग, मुनशियात, बिजली और पानी चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। खराब कारकर्दगी पर SDPO सोहराब गोट, SHO सरजानी और रिजविया को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। खादिम हुसैन रिंद का सीनियर और जूनियर अफसरान से खिताब। SHOs की मेरिट पर तैनाती 0 टॉलरेंस की हिदायत। कहा SHO 2 दिन में 2 घंटे आवाम से मुलाकात यकीनी बनाएं। स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए मुनासिब हिकमत अमली तरतीब देने का हुक्म। शहरी गार्ड के मसाइल हल करने के लिए मेयर कराची मुतहरिक। मुर्तज़ा वहाब का II चंद्रीगढ़ रोड का दौरा, ड्रेनेज, रोड कारपेटिंग और फुटपाथ के जारी काम का जायजा लिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि सीवरेज, रोड कारपेटिंग मुकम्मल होने से मसाइल पर काबू पा लिया जाएगा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद तरक्याती काम किए जा रहे हैं। कराची के मसाइल हल करना हमारी तरजीहात में शामिल है। ग्यारह साल गुजर गए। सानिया बल्दिया फैक्ट्री के मुतासिरीन इंसाफ के लिए दरबदर। मुकदमे में सजा याफ्ता मुलजिमान की अपीलें ज़ेर समात हैं। सानही की 11वीं बरसी पर फैक्ट्री के बाहर इज्तिमा। जहाँ बहक 260 अफराद के लवाहिकीन गम से निढाल। कहा हमें आज तक इंसाफ नहीं मिल सका। कोरोना में जाँ बहक होने वालों की यादगार बनेगी। सूबाई वज़ीर सेहत का कराची में कोविड मेमोरियल बनाने का ऐलान। शहदाए कोरोना के लिए इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन की तकरीब। वज़ीर सेहत डॉक्टर साद खालिद का कहना था कोरोना के दौरान डॉक्टर्स का किरदार नाकाबिले फरामोश था। कोविड मेमोरियल बनाएंगे जो इंशाअल्लाह इस अगले महीने इसकी बुनियाद रख दी जाएगी कराची में, जिसमें हम हर आदमी को और हर मेडिक को जिसने अपनी ज़िंदगी दी है उसको हम रिकग्नाइज करें। एशिया कप सुपर 4 का हाई वोल्टेज टाकरा बारिश से मुतासर। पाक भारत मैच में खेल कल तक के लिए रोक दिया गया। भारत ने 24.1 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 147 रन बना रखे हैं। शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान ने एक खिलाड़ी को आउट किया। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था। कराची में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला रुक न सका। लियारी के मुख्तलिफ इलाके लोड शेडिंग से शदीद मुतासर। आगरा ताज, बिहार कॉलोनी, भीमपुरा में 10 घंटे तक लोड शेडिंग। ऑल सिटी एरिया, किमाड़ी, कोरंगी, औरंगी में भी बिजली की बंदिश। लांढी, सोहराब गोट और सरजानी टाउन में भी 8 घंटे बिजली बंद। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, गार्डन भी मुतासरा इलाकों में शामिल। लियाकताबाद, कायदाबाद, FP एरिया, महमूदाबाद और मलीर में भी तवील लोड शेडिंग। सार्फिन का कहना था बिजली की बंदिश के बायस रातें भी जाकर गुजारना पड़ती हैं। रात नहीं है लाइट, मतलब हमारे घर में लाइट ही ज़्यादा जारी होती है, लाइट होती ही नहीं है घर में। तो जब लाइट नहीं होती तो अंधेरे में क्या काम करेंगे? बच्चे भी इतने परेशान होते, रोते, अंधेरे में तो कुछ भी नहीं कर सकते। शहरी कायद में गैस बहरान थम न सका। मुख्तलिफ इलाकों में रात 11 से सुबह 6 बजे तक गैस की बंदिश मामूल बन गई। लियारी, उस्मानाबाद, शेरशाह, सरजानी टाउन, साइट, औरंगी टाउन, कोरंगी मुतासर। तेसर टाउन, गुदाब टाउन में भी गैस लोड शेडिंग जारी। प्रेशर में कमी और गैस बंदिश से शहरी परेशान। बोले मुतादिद बार गैस बंदिश की शिकायत की है। सुई सदर हुकाम मसाइल के हल के लिए संजीदा नहीं। हफ्ते में तकरीबन समझ लें कि 600 रुपये का सिलेंडर है, एक हफ्ते में यूज़ होता है घर के अंदर। फिर केटल रखी हुई इलेक्ट्रिक, वो अलग से है। गैस समझ लें कि अब भूल गए लोग कि गैस है या नहीं है। रात में शुरू हो जाती है सर, और तकरीबन सुबह ही आती है गैस। लोड शेडिंग तो रात से ही है, तकरीबन 10 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक लोड शेडिंग है। खराब कारकर्दगी, शहर में पानी और सीवरेज के मसाइल। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तब्दीली का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सलाहुद्दीन अहमद की खिदमात विफाक के सपुर्द की जाएंगी। सीनियर अफसर को CEO वाटर कॉरपोरेशन तैनात करने का फैसला कर लिया गया।
कराची में महंगाई का तूफान, खुश दूध भी 100 रुपए महंगा कर दिया गया। 1 किलो पैकेट की कीमत 1200 रुपए तक पहुंच गई। आधा किलो दूध का पैकेट 550 रुपए का हो गया। दुकानदारों का कीमतों में मजीद इजाफे का भी इंदिया। हुकूमत की महंगाई कंट्रोल करने पर कोई तवज्जो नहीं, शहरियों का शिकवा। बाहर से इम्पोर्ट का जितने भी चीज़ें है वो सब महंगा हो रहा है, क्योंकि हमारा जो करेंसी है वो नीचे जा रहा है। इस वजह से दूध पे 100 से 150 रुपये किलो पे बढ़ रहा है और मजीद भी बढ़ाऊंगा। जिस तरह ये जा रहा है तो 100, 300, 400 रुपये किलो तक पर केजी जो है ना रेट बढ़ेगा। ये हुकूमत को ही सोचना चाहिए ना। महंगाई इतनी है कि बस अभी ये महीना पहली हो गया, आज 8-9 तारीख हो गई, अभी फिर पहली को, उसके बाद फिर पेट्रोल बढ़ेगा, फिर महंगाई हुई। कराची में प्राइसलेस ना लगाने वाले दूध फरोशों की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग नेहा शाह के दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई, मुतादिद दूध फरोशों पर जुर्माने आयद कर दिए। सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन का दूध की कीमतों से लाताल्लुकी का ऐलान। शाकिर उमर का कहना था कि इंतजामिया दूध की कीमतों का पैदावारी लागत के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी करे। अपने डेयरी फार्मर भाइयों की और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी भी बड़ी इज्जत करता हूँ। जिन लोगों ने दूध की कीमतों का ऐलान किया था वो बेहतर जानते हैं कि उन्हें अपने दूध की कीमतों को कैसे चलाना है, और यकीनन इंतज़ामिया ने जब मुझसे रब्ता किया है तो कुछ समझ के ही किया है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जनाब दूध की कीमतों का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मेयर कराची का खोड़ी गार्डन में मेमन मस्जिद का दौरा। पीपल्स पार्टी जिला जनूबी के सदर खलील होद समेत दीगर रहनुमा हमरा थे। मुतज़व्वहात की अलामा कारी मुसल्लुद्दीन सदीकी के मज़ार पर हाजिरी। इंतज़ामिया ने मसाइल से मुताल्लिक़ मुतज़व्वहात को ब्रीफ किया। मेयर कराची ने मसाइल सुने और हल की मुकम्मल यकीन दहानी करवाई। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल की ओहदे का चार्ज संभालते ही फुर्तियां। फवाद गफ्फार ने असिस्टेंट कमिश्नर को प्राइस कंट्रोल करने का टास्क सौंप दिया। अवामी खिदमात के लिए तमाम वसाइल बरोएकार लाने की हिदायत। फवाद गफ्फार सोमरो कहते हैं अवामी मसाइल के खात्मे के लिए सबको साथ लेकर चलेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजिमाबाद टाउन हाजिम भगवाड़ भी अवामी खिदमत के लिए पुराज़्म। महंगाई आवाम को भी सोचना चाहिए कि महंगाई एक जनरली इन्फ्लेशन पूरे मुल्क का एक प्रॉब्लम है, और अगर कहीं पे भी इस किस्म की कोई शिकायत आ रही है तो डीसी ऑफिस से रब्ता करें, मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर से रब्ता करें। कराची बार के इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर पहुँच गई। अमीर हैदर फ्रेंड्स ग्रुप के खासिम की नामजदगी के लिए खसूसी तकरीब। मजहर अली शेख खासिम की उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। कराची बार के अहदेदारों समेत वकला की बड़ी तादाद में शिरकत। मजहर अली शेख का कहना था कि मंशूर में इंसानी हकूक अवलीन तरजीह है, अपनी जीत का मुकम्मल यकीन है। वकलाओं के लिए यही है कि उनके जो फाइनेंशियल इशू में आते हैं ताकि उन्हें कोई रिटर्नशिप मिले, कोई उनको फैसिलिटीज़ मिले, कि सीनियर के साथ एंगेज करवाएंगे ताकि उनके ऊपर कोई फ्यूचर में उनकी आसानी पैदा हो वकालत करने में, क्योंकि वकालत के एक टफ होता है, ऐसे ईजी नहीं है। लोग तो समझते वकील काला कोट पहन के आ गया बस वो मज़े में, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत टफ फील्ड होती है। जामिया कराची में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के दाखिला टेस्ट वालिदैन ने बदनज़मी पर शिकायत के अनबार लगा दिए। कहा बच्चों की असल दस्तावेज़ात और मोबाइल ज़मीन पर रख दिए गए। तलबा को सुबह 7 बजे बुलाया, साथ आने वालों के लिए कोई इंतज़ाम नहीं था। कोई निज़ाम सही नहीं है। सुबह इतना धक्कम धक्का हुआ है कि उसके बावजूद बच्चों के गिर जाने का, उनके मर जाने का तक का खदशा था। फिर वो लोग कहते हैं कि पेरेंट्स ना आए। FBI इन एक्शन, जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस बनाने वाले गिरोह के खिलाफ क्रैकडाउन। इंटरनेट IDs के जरिए फ्लाइंग इनवॉइस बनाने वाला गैंग पकड़ा गया। फ्लाइंग सेल्स टैक्स इनवॉइस माफिया के एक बैनुल सूबाई गैंग का कला कमा कर दिया। 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान ने कौमी ख़जाने को 11 अरब से ज़ायद का नुकसान पहुँचाया। मुलजिमान को इंटेलिजेंस एजेंसी के ताउन से गिरफ्तार कर लिया गया। गवर्नर सिंध के हमरा निगरान सूबाई वज़रा का उम्मीद की घंटी का दौरा। निगरान वज़ीर दाखिला और निगरान वज़ीर सकाफत ने उम्मीद की घंटी को मुनफरिद इकदाम करार दिया। ताकतवर पाकिस्तान के तहत राशन बैग्स की रजिस्ट्रेशन और तकसीम के अमल का भी जायजा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का कहना था कि ऐसे इक़दामात से मुखय्यर हज़रात में अवामी खिदमत का जज्बा पैदा हो रहा है। डॉक्टर जुनैद अली शाह बोले,
गवर्नर सिंध के इकदाम से गरीब अफराद को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के 100 मकामात पर सब्जी सहूलत बाजार। महंगाई से परेशान शहरी बड़ी तादाद में सब्जी खरीदने पहुंचे। नायब सदर फैसल नदीम कहते हैं सहूलत बाजार में मंडी के रेट पर सब्जी फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों ने बाजार से सस्ते दामों सब्जियां खरीदी। हमने हर हफ्ते इंशाल्लाह इतवार के दिन इस सिलसिले को जारी रखना है। अगला जो हमारा प्रोग्राम है इंशाल्लाह इसी तरह के स्टॉल आटे के और उसके अलावा चीनी के और ऑयल के इंशाल्लाह, जिसमें हम बाकायदा तौर पर आवाम के लिए सब्सिडी के साथ जो है ये चीज़ें भी अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से देंगे। और शादी ब्याह हो या कोई भी तकरीबात, वकला परेशान ना हो। कराची बार ने लॉयर्स क्लब बैंक्वेट का इफ्तिताह कर दिया। बैंक्वेट से माहाना 25 लाख रुपए की आमदनी होगी। सदर कराची बार आमिर सलीम कहते हैं कि बैंक्वेट से कराची बार की आमदनी बढ़ाएंगे। इससे दो फ़ायदे होंगे। एक तो कराची बार को हर महीने 25,50,000 किराया आएगा, उससे डे टू डे एक्सपेंसेस हमारे जो हमारी वहाँ की कराची बार के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज वगैरह वो सब निकल जाएंगे। हमने लॉयर्स के लिए इस पर स्पेशल डिस्काउंट रखा है। ये सारी सेटिंग के साथ तमाम इस एयर कंडीशंस के साथ उनको 1 लाख रुपए में ये बुक होगा।